हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर्स इन डार्क। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट पीजी के व्यू से। सो लेट्स डिस्कस। व्हाट आर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? ये मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं जो कि ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। यहाँ पर आप पढ़ो, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स विच आर कंसर्न विद ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजन के बनने और टूटने से जो भी डिफेक्ट्स होते हैं रिलेटेड, जितने भी डिफेक्ट्स हैं, इनको हम एक साथ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ बोलते हैं। ये डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये डिफेक्ट इन एंजाइम्स की वजह से होते हैं, और वो जो एंजाइम में डिफेक्ट आ रहा है वो एंजाइम जनरल भी हो सकता है, यानी सारे टिश्यूज़ को अफेक्ट कर रहा है, या फिर टिश्यू स्पेसिफिक भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर टिश्यू को अफेक्ट कर रहा हो जैसे कि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम इनका ओवरव्यू देखते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स का ओवरव्यू। तो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 आपको दिख रहे होंगे टेबल में, लेकिन ये 7 टाइप्स के नहीं होते, ये एक्चुअली 11 टाइप्स के होते हैं। जस्ट ध्यान से नीचे देखो, लिखा हुआ है 8 9 10 एंड 11 दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, लेकिन हम इनको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये काइंड ऑफ रेयर हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टाइप 1 क्या है। टाइप 1 है वॉन गाइक्स डिजीज़, टाइप 2 पोम्पीज डिजीज़, टाइप 3 इज़ कोरीज डिजीज़, and type 4 is Anderson's disease, type 5 McCurder's disease, type 6 Ho's disease and type 7 is Story's disease। मैं नाम लेकर आपको डरा नहीं रही हूँ, हम सारे आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वी विल स्टडी वॉन गाइक्स डिजीज़, दैट इज़ द टाइप 1 ग्लाइकोजन डिसऑर्डर, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। तो दिस इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? नंबर 1, इसमें हम फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया देखते हैं। व्हाट इज़ फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया? इसमें क्या होता है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी है, ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो अब यहाँ पर हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से फ्री ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगा। तो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया इज सीन। सेकेंड इज़ लैक्टिक एसिडीमिया, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है वो अब सिंथेसाइज नहीं हो रहा लैक्टेट से, इस वजह से लैक्टेट लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा। दिस इज़ लैक्टिक एसिडीमिया। थर्ड इज़ हाइपरलिपिडीमिया, क्योंकि ग्लूकोज कम हो चुका है हमारे ब्लड में, हम देख रहे हैं फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, लेकिन बॉडी की तो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, उसको कौन पूरा करेगा? उसको हमारा लिपिड पूरा करता है। तो फ्री फैटी एसिड्स का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है ब्लड में, इसी को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसका पाथवे डाइवर्ट हो जाता है और ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की तरफ चला जाता है। इसकी वजह से फाइनली यूरिक एसिड के लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। और यूरिक एसिड के लेवल्स क्यों इंक्रीज़ होते हैं? क्योंकि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, फाइनली हाइपर यूरिसीमिया होता है। और उसके बाद क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ गया, उसकी वजह से हमें क्या, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गाउटी अर्थराइटिस हो जाता है, दैट इज़ पेनफुल जॉइंट्स। ओके, so that is all about the type 1 glycogen storage disorder, that is von Guy's disease. Let's see, von Guy's disease जो है हमारा, this is due to deficiency of enzyme glucose 6 phosphatase। organs इसमें कौन से इन्वॉल्व हैं? लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन। इसमें ग्लाइकोजन हेपेटोसाइट्स और रीनल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर और किडनी का साइज़ बढ़ जाता है। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया जो हमने भी देखी, लैक्टिक एसिडीमिया दैट इज़ लैक्टिक एसिड बढ़ जाना, हाइपरलिपिडीमिया फ्री फैटी एसिड बढ़ जाने, कीटोसिस और गाउटी अर्थराइटिस हो जाना बिकॉज ऑफ हाइपर यूरिसीमिया।
ओके। देन है हमारे पास टाइप 2 जो कि है पोम्पीज डिजीज़। ये किसकी डिफिशियंसी से होता है? लाइसोसोमल अल्फा 1 फोर ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की डिफिशियंसी से होता है। ये एक जनरलाइज एंजाइम है, इसलिए सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। इसमें ग्लाइकोजन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है लाइसोसोम्स की वजह से। लेकिन ये सबसे ज़्यादा, वैसे तो ये सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हार्ट को इफेक्ट करता है। इसकी वजह से अर्ली एज में डेथ हो जाती है क्योंकि हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिवर एनलार्ज देख सकते हो। इसके अलावा नर्वस सिस्टम भी इफ़ेक्ट होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 3 कोरीज डिसीज़। दिस इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होने से ब्रांचिंग बढ़ जाएगी। ब्रांच चेन ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाएगा, लिवर का साइज़ बढ़ जाएगा। और याद रखना कि कोरेज डिजीज़ टाइप 3 इसकी मैनिफेस्टेशन सिमिलर है वॉन गाइक्स डिजीज़ के, लेकिन ये थोड़ी माइल्ड होती हैं। ठीक है, और ये किस किस को इफ़ेक्ट करता है? लिवर, मसल, हार्ट एंड WBC। याद रखना, लिवर, मसल, हार्ट एंड WBC। नेक्स्ट है टाइप 4, दैट इज़ एंडरसन्स डिजीज़ और amylopectinosis. Anderson's disease is because of deficiency of branching enzyme। क्योंकि ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंट हो गया है तो लेस ब्रांचेस बनेंगी। ये रेयर डिजीज़ है, याद रखना। और यहाँ पर ग्लाइकोजन की फ्यू ब्रांचेस बनेंगी और वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी। इसकी वजह से लिवर सिरोसिस और फाइनली लिवर फंक्शन में इम्पेयरमेंट दिखी जाएगी। ये मोस्ट टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करता है। ओके, ये टाइप 4 भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 5 विच इज़ मैकअर्डर्स डिजीज़। मैकअर्डर्स डिजीज़ में डेफिशिएंसी हो जाती है एंजाइम मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की। इसकी वजह से स्केलेटल मसल्स इफ़ेक्ट होती हैं। तो इसमें क्या होता है? मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स वेरी हाई। मसल के अंदर ग्लाइकोजन की स्टोरेज इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन ग्लाइकोजन की स्टोरेज इंक्रीज़ होने के बावजूद भी ये ग्लाइकोजन अवेलेबल नहीं होता जब उसे चाहिए होता है। दैट इज़ जब एक्सरसाइज के टाइम पे चाहिए होता है ना ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, तो ये अवेलेबल नहीं होता है। तो जब जो हमारा सब्जेक्ट है, जब भी ये स्ट्रीनस एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो इनमें मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, लेकिन इनका ब्लड लैक्टेट और पायरुवेट लेवल्स नॉर्मल रहता है। लेकिन इनकी मसल्स डैमेज हो सकती हैं बिकॉज मसल्स में एनर्जी सप्लाई इनएडिक्वेट है और लैक्टिक एसिड वगैरह वो भी नहीं इंक्रीज़ हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 6 दैट इज़ हर्श डिजीज़। हर्श डिजीज़ में एंजाइम लिवर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है और ये मेनली लिवर को इफ़ेक्ट करता है। इसमें क्या होता है? इसमें लिवर का साइज़ बढ़ जाता है और लिवर ग्लाइकोजन नहीं बन पाती है। इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और कीटोसिस भी हो जाता है। लेकिन ये कोई सीरियस डिजीज़ नहीं है। टाइप 6 हर्श डिजीज़ एक सीरियस डिजीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 7। टाइप 7 इज़ हमारा टोरीज डिजीज़। इसमें डेफिशिएंसी होती है एंजाइम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होती है और ये किसको इफ़ेक्ट करता है? ये स्केलेटल मसल्स और RBC को इफ़ेक्ट करता है। इसमें मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं और ब्लड लैक्टेट का लेवल इंक्रीज़ नहीं होता। ऑल द मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, ब्लड लैक्टेट डजंट इंक्रीज एंड ब्रेकडाउन ऑफ RBC अकर्स। सो दैट इज़ इट। हमने कंप्लीट कर लिए हमारे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से सुना है ना तो आपको पक्का ही समझ आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hope you have a great day ahead.